अध्याय 31 अनुच्छेद लेखन। पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन भी एक साहित्यिक कला है। सामान्य रूप से एक अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए। किसी एक विषय या विचार की कुछ पंक्तियों में विवेचना करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। 1. अनुच्छेद लेखन में शीर्षक को केंद्र बिंदु मानकर विचार प्रकट किया जाता है। 2. अनुच्छेद में सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। 3. अनुच्छेद शब्द सीमा में होना चाहिए। 4. इसमें व्यर्थ की असंगत बातों से बचना चाहिए। 5. अनुच्छेद लिखकर एक बार पढ़ना अवश्य चाहिए। यहाँ कुछ अनुच्छेद उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। 1. विद्यालय में मेरा प्रथम दिन। मेरे पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली से कोलकाता हो गया तो मुझे भी वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। जब मैं प्रथम दिन अपनी कक्षा में गई तो सारे विद्यार्थी मुझे ऐसे देख रहे थे मानो मैं इंसान नहीं कोई अजूबा हूँ। मुझ पर उन लोगों ने प्रश्नों की बौछार लगा दी। कोई नाम पूछता तो कोई पुराने विद्यालय को छोड़ने का कारण पूछता। एक साथ इतने प्रश्नों को सुनकर पहले तो मैं घबरा गई, मगर साहस करके मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। कक्षा का मॉनिटर मेरी सहायता के लिए मेरे पास आया तो मुझे चैन मिला। सर्वप्रथम उसने पूरी क्लास को चुप होने के लिए कहा, फिर अपना व अपने साथियों का नाम बताया। मेरा तो पूरा विवरण सब जान चुके थे। अंत में उनकी तरफ से मुझे एक छोटी सी दावत दी गई। इस प्रकार मेरा प्रथम दिन यादगार बन गया। 2. आदर्श विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या ग्रहण करने वाला। विद्यार्थी को आलस्य से दूर रहकर कठिन परिश्रम करना चाहिए। वैभव ऐश्वर्य से दूर रहकर उसे अपने उद्देश्य में ही एकाग्रचित रहना चाहिए। उसे माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी का व्यवहार सरल और मधुर होना चाहिए। उसे अध्ययन के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी सदैव सद्गुणों को ग्रहण कर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर रहता है। 3. मेरे जीवन का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति बाल्यकाल में कुछ न कुछ बनने की इच्छा रखता है। उन इच्छाओं में से कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें पूरा करना मानव अपना लक्ष्य बना लेता है। वह उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास करता है। मैंने भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं एक चिकित्सक बनना चाहता हूँ। एक चिकित्सक का कार्य अत्यंत पवित्र होता है। समाज में उसे ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। वह रोगी को नवजीवन प्रदान करता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं भी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं निर्धन वर्ग के बीच रहकर अपना एक क्लिनिक खोलूँगा तथा उनसे न्यूनतम शुल्क फीस ही लिया करूँगा। अत्यधिक निर्धन मरीजों का इलाज मैं मुफ्त करूँगा जिससे सभी के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। 4. विद्यालय का वार्षिक उत्सव। विद्यालय में समय समय पर बहुत से समारोह होते रहते हैं, किंतु किसी विद्यालय का वार्षिक उत्सव उसका सबसे महत्वपूर्ण समारोह होता है। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव हर वर्ष जनवरी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी यह दिन विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों ने अत्यंत उत्साह से इसमें भाग लिया। इस दिन विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान तथा कला प्रदर्शनी, नाटक इत्यादि भी हुए। इसके बाद विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। इस वर्ष हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्रमुख समाज सेवी विशेष अतिथि डॉक्टर हजारे को बुलाया गया। समारोह के पश्चात
डॉक्टर हजारे ने देश के विकास में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान तथा एक आदर्श नागरिक बनने की भी प्रेरणा दी। 5. डायरी लेखन का महत्व। हमारे जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, किंतु हमारे जीवन पर इन घटनाओं का बेहद प्रभाव पड़ता है। इन घटनाओं में से मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त विवरण संजोकर रखना ही डायरी लेखन है। प्रतिदिन डायरी लेखन के द्वारा हम अपने जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक अच्छी बुरी घटनाओं को संजोते हैं। इससे हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। डायरी लेखन एक प्रकार से इतिहास लेखन के साथ साथ भविष्य लेखन भी है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा आत्म परिष्कार हो जाता है और हमारे भविष्य के दरवाजे खुलते हैं। डायरी जीवन का दर्पण है, अतः हमें अपने अनुभव का लेखा जोखा डायरी में रखने की आदत डालनी चाहिए। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। किसी एक विषय या विचार की कुछ पंक्तियों में विवेचना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों का होना चाहिए।